किसी भी क्रिमिनल केस की एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन की वो बड़ी गलतियां जिनसे केस भी कमजोर होता है और मुलजम भी बरी हो जाते हैं। आज हम इन्वेस्टिगेशन की उन मिस्टेक्स को देखेंगे कि अगर ये आईओ इन्वेस्टिगेशन तफ्तीशी ऑफिसर ये गलतियां ना करे तो केस को मजबूत किया जा सकता है। वो गलतियां कौन सी हैं, और आपके केस में अगर आपको लगे कि आपका आईओ तफ्तीशी ये मिस्टेक कर रहा है, ये गलतियां कर रहा है, तो आप ऑनरेबल मजिस्ट्रेट या ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन देकर या फिर सुपीरियर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जैसे कि एसपी इन्वेस्टिगेशन या आपके डिस्ट्रिक्ट का डीपीओ या सीपीओ या डीआईजी एप्लीकेशन देकर आप अपनी तफ्तीश को तब्दील भी करवा सकते हैं। सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन की गलती वकूए का सही मुआयना ना करना। मैंने अपने मंशियात के या आउटसाइड क्राइम केसेस के अंदर ये चीज ऑब्जर्व की कि बीइंग ए डिफेंस लॉयर जब हम अदालत में खड़े हों और तफ्तीशी की मिसल सामने आती है तो वकूआ और उसका मुआयना, इसके अंदर बहुत सारी गलतियां पाई जाती हैं। सम ऑफ टाइम तफ्तीशी वकूए पर जाता ही नहीं, सिर्फ थाने में बैठकर एक नक्शा मौका बना लिया, कुछ तहरीर बना ली, वहीं पर गवाहान के बयान का रिकॉर्ड कर लिए। तो ये वो चीजें हैं जो केस को बहुत ज्यादा कमजोर करती हैं। वकूए की तस्वीर ना बनाना, वीडियोस ना बनाना, फिजिकल एविडेंस का जाया हो जाना जिससे अदालत में शवाहद की कमी की वजह से शक पैदा होता है और ये डिफेंस के केस को मजबूत करता है। सेकंड स्टेप, गवाहान के बयानात को रिकॉर्ड करने में देरी करना। एफआईआर हुई, फर्स्ट इंफॉर्मेशन आ गई, वहां पर गवाहान के नाम भी मेंशन है, इसके बाद भी गवाहान के जो बयानात हैं उनको रिकॉर्ड करने के अंदर खातिर ख्वाह देरी करना। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि गवाहान के बयान तो रिकॉर्ड कर लिए, अब एक गवाह ने ये कहा कि मैंने फलां जगह से देखा एक बंदे को 3 लोग मर्डर कर रहे थे, दूसरे गवाह ने कहा कि मैंने फलां जगह से देखा एक बंदे को 2 लोग मर्डर कर रहे थे। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो आम तौर पर जो आईओ है वो कॉन्ट्राडिक्शन को दूर नहीं करते, इनको छोड़ देते हैं। अब इस कॉन्ट्राडिक्शन को अपनी वजाहत में ये दूर करना चाहिए आईओ को कि दूसरे गवाह ने जहां से 2 लोगों को देख रहा है वहां से 2 लोगों को ही नजर आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि उसकी लोकेशन पोजीशन ही ऐसी है। और पहला बंदा जहां से 3 लोगों को देख रहा है वहां से उसको क्लियर और वाइडर व्यू आ रहा है। तो इस कॉन्ट्राडिक्शन को जितने भी गवाहान के बयानात में कॉन्ट्राडिक्शंस आती हैं, इन कॉन्ट्राडिक्शंस के अंदर वो बकायदा प्रैक्टिकली एक थ्योरी के तहत इस चीज को सॉल्व करे। क्यों दूसरा गवाह सिर्फ 2 लोगों को देख रहा है और पहला गवाह 3 लोगों को देख रहा है, तो उसको अपनी थ्योरी से अपनी वजाहत के साथ जस्टिफाई करे, कॉन्ट्राडिक्शन को दूर करे। थर्ड, अहम गवाहान को शामिल ना करना, प्राइवेट विटनेस, कॉमन विटनेस उनको शामिल ना करना, या फिर कुछ और ऐसे गवाहान जिन्होंने जेन्युइन वकूआ देखा था उनको शामिल ना करना, सिर्फ वो गवाहान को शामिल करना जिनको इस्तगासा या कंप्लेनेंट जो है उसने मेंशन कर दिया। मुमकिन है वो गवाह 22 हो, मुमकिन है वो गवाह क्लोज रिलेटिव्स हो उस विक्टिम के, जिसकी वजह से केस को एक कमजोर स्टार्टअप मिलता है। तो ये भी आईओ की गलती है कि वो आजाद गवाहान को शामिल नहीं करता जिनको शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की कलेक्शन। जनरली डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हर क्रिमिनल केस के अंदर ही शामिल होती है, लेकिन फाइनेंस क्राइम के अंदर कुछ ज्यादा इसकी अहमियत बन जाती है, जिनके अंदर बैंक रिकॉर्ड्स आ जाते हैं, रसीदें आ जाती हैं, कॉल रिकॉर्ड्स आ जाते हैं, मुआहदा जात एग्रीमेंट्स आ जाएंगे और ट्रांजैक्शंस आ जाएंगी। इनकी कलेक्शन करना, न सिर्फ कलेक्शन करना बल्कि इनकी तस्दीक भी करवाना मुतलका डिपार्टमेंट से। अगर कोई रसीद है, कोई बैंक रिकॉर्ड है तो बैंक से जाकर तस्दीक करवाना, कॉल रिकॉर्ड है तो मुतलका कंपनी से जाकर उसकी तस्दीक करवाना। इन चीजों को भी मिसल का हिस्सा बनाना केस को मजबूत करता है, और अगर इनको मिसल का हिस्सा ना बनाया जाए तो ये केस में खातिर ख्वाह कमजोरी लेकर आता है। और स्पेशली माली जुराइम, फाइनेंस क्राइम के जो केसेस है वहां पर तो ये केस को कोलैप्स कर देता है अगर इन चीजों को शामिल ना किया जाए। इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल एविडेंस को महफूज ना करना। लॉ ऑफ एविडेंस आर्टिकल 164 के तहत व्हाट्सएप चैट, ईमेल्स, कॉल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, वीडियो एविडेंस, ऑडियो एविडेंस की कलेक्शन करना, को महफूज करना और फिर इन डिजिटल एविडेंस की फोरेंसिक करवाना ताकि इनकी मेयार को जांचा जा सके, इनकी corroboration को ये सही है या नहीं, इनके अंदर कोई एडिटिंग तो नहीं, खुद से जनरेट तो नहीं की गई। इन चीजों की जो एथेंटिसिटी है इसको फोरेंसिक के तहत परखा जाए तो फिर ये एविडेंस काबिल अदखाल भी होगी और एक मजबूत एविडेंस के तौर के ऊपर भी प्रोसिक्यूशन के केस को स्ट्रॉन्ग करती है। नेक्स्ट, रिकवरी के वक्त पर कानूनी तकाजे पूरे ना करना। रिकवरी मेमो प्रॉपर ना बनाना, उस पर आजाद गवाहान के साइन ना करवाना, रिकवरी मेमो के अंदर लूप होल का छोड़ जाना, गवाहान की अदम मौजूदगी, अदम दिलचस्पी हमेशा बरामदगी के केस को कमजोर करती है। नेक्स्ट, फोरेंसिक एग्जामिनेशन। हर डिजिटल एविडेंस, हर मॉडर्न डिवाइसेस से हासिल की गई एविडेंस, इवन दो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी फोरेंसिक करवाना बहुत जरूरी है। फोरेंसिक एविडेंस से या फोरेंसिक एग्जामिनेशन से जो सबूत है उसके म्यार को परखने, जांचने और उस पर रिलाय करके फैसला देने में अदालत के लिए आसानी भी होती है और ये प्रोसिक्यूशन के केस को मजबूत भी करती है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट,
तफ्तीशी ऑफिसर का सिर्फ मुद्दई का मौकफ रिकॉर्ड करना, मुलजम का मौकफ रिकॉर्ड ना करना, ये हमेशा उसकी तफ्तीश को बैलेंस करता है। अगर वो दोनों पार्टीज के मौकफ को रिकॉर्ड करे और उन पर अपनी लॉजिक तौजीह पेश करे कि ये कहने का मकसद क्या है और इसके पीछे इसके पास क्या एविडेंस है, मुद्दई के पास अपने मौकफ के पीछे क्या एविडेंस है और मुलजम के पास अपने मौकफ में क्या एविडेंस मौजूद है, और उन तमाम एविडेंस को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना, जो कि उसकी बैलेंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन को मजबूत करता है। नाकस और नामुकम्मल चलान हमेशा अदालत में प्रोसिक्यूशन का केस कमजोर करती है। मोस्ट ऑफ टाइम अदालत मुलजम को इसलिए बरी नहीं करती कि जुर्म नहीं हुआ, अदालत मुलजम को इसलिए बरी करती है तफ्तीश के अंदर बहुत सारे लूप होल्स, प्रोज एंड कॉन्स, कमियां, कोताहियां मौजूद थी। तफ्तीश इतनी मेरिट पर, इतनी बेहतरीन, इतनी स्ट्रांग नहीं हो सकी जिससे मुलजम के खिलाफ ऐसी स्ट्रांग एविडेंस आए जिससे मुलजम को सजा दी जा सके। और ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स की बेशुमार जजमेंट के अंदर इन चीजों के हवालाजात मौजूद हैं। तफ्तीशी की तफ्तीश की वजह से मुलजमान बरी हुए, इस वजह से बरी नहीं हुए कि वकूआ झूठ पर मबनी था या वकूए के अंदर कोई इशू मौजूद था। बेहतरीन तफ्तीश किसी भी केस में कैसे की जा सकती है, इसके ऊपर भी बहुत जल्दी वीडियोस अपलोड हो जाएंगी, जिनके अंदर 302, 489F, 406 और बाकी जितने भी स्पेशल मंशियात के नार्कोटिक्स के लॉज हैं, इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कैसे बेहतर होगी, किस तरह की इन्वेस्टिगेशन मुलजम के फेवर में और मुलजम के अगेंस्ट जाएगी, बहुत जल्दी इन पर भी वीडियोस अपलोड हो रही हैं। सो स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब द चैनल एंड पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। दोबारा हाजिर होऊंगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक मुझे अपने दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।